नमस्कार साथियों आज की डेट है 30 अगस्त 2024 और आज की डेट में फर्स्ट शिफ्ट का आईटी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पेपर समाप्त हो चुका है। ऐसे में बहुत सारे छात्र अपने कॉलेज के गए थे एग्जाम देने। उनके द्वारा कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए हैं थ्योरी के, जो कि एग्जाम में पूछे गए थे और यही क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। यदि आप भी आईटी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का एग्जाम देने गए थे तो आप इन क्वेश्चनों को मिला लीजिएगा। और अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो आप इन सभी क्वेश्चनों को एक बार जरूर देख लीजिएगा, जो कि परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और कुछ क्वेश्चन इसमें आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो कि परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं और यदि आपको क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताते भी चलिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत, अच्छा रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है। ऑप्शन आप सभी के सामने है। आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। सही जवाब होगा साथियों एफईटी अर्थात फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ऑप्शन में जो आपका सी दिया गया है, ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है। अगले सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो कि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि एक्स द्वारा चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है। यहाँ पर साथियों आपको एक फिगर देखने को मिल जाता है और फिगर में यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर एक्स देखने को मिल जाता है और यहाँ पर एक्स के इंडिकेट किया जा रहा है एरो के द्वारा। और जिस चीज को यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है, मतलब कि दिखाया जा रहा है, उसको किस नाम से जानते हैं, ये यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सही जवाब होगा साथियों, इसको बोला जाता है एक्सिलरी कंटेंट, मतलब कि सहायक सामग्री के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ पर जो आपको सही देखने को मिलता है साथियों, वो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हो चुका है। साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा साथियों, यहाँ पर देखने को मिलता है मोटरों में नियंत्रण रहित गति। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है, जो मोटरें होती है उनको की जो गति होती है उसको नियंत्रित करना। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का उपयोग फ्लू गैस से फीड पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब होगा साथियों इकोनोमाइजर। यहाँ पर आपको जो सही देखने को मिलता है वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइन में वोल्टेज अनुपात क्या है। सही जवाब होगा साथियों, इसको आप लगा के देखेंगे तो इसका जो आपका सही आंसर देखने को मिलेगा वो आएगा 415। कितना? 415 वोल्ट प्रति 240 वोल्ट। और यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाता है वो ऑप्शन में, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में साथियों पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है, मतलब यूनिवर्सली यहाँ पर अडॉप्ट किया जाता है, उसकी बात किया जा रहा है। सही जवाब होगा साथियों थ्री फेज तीन तार। यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन सही हो जाता है, वो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नियंत्रण सर्किट में सर्किट ब्रेकर में
ब्रेकिंग ऑपरेशन में रिले का कार्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। सही जवाब होगा साथियों, जो ब्रेकर होते हैं उनको संचालित करने के लिए और दोष की स्थिति जांच करने के लिए। यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं साथियों, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि यदि तेल अत्यधिक गर्म हो जाए तो तेल सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है? यदि तेल अत्यधिक गर्म हो जाए तो तेल सर्किट ब्रेकर, तो यहाँ पर ऑयल सर्किट ब्रेकर की बात किया जा रहा है, तो उसमें कौन सा दोष होगा? सही जवाब होगा साथियों, उसमें होगा कम पराविद्युत शक्ति। मतलब कि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ जो होगा उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है? सही जवाब होगा साथियों साइक्लो कन्वर्टर्स। यहाँ पर जो आपको सही ऑप्शन देखने को मिलता है वो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रोटेशन की दिशा बदलने के लिए एसी ड्राइव के बीओपी में कुंजी बटन का सही अनुक्रम ऑपरेशन कौन सा है? मतलब कि एक सही तरीका क्या होता है, एक सही सीक्वेंस क्या होता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सही ऑप्शन होगा साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है, कुंजी दबाना है, मतलब कि प्रेस करना है। इसके बाद ऑफ करना है, इसके बाद रिवर्स करना है और उसके बाद ऑन करना है। ये आपका इसका सही तरीका होता है। और यहाँ पर जो आपको सी देखने को मिलता है, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, जो कि ये भी क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हो चुका है, जिसमें पूछा जा रहा है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एसेसरीज का नाम क्या है? इसका नाम पूछा जा रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब होगा साथियों, इसको बोला जाता है डीन रेल। क्या बोला जाता है? डीन रेल बोला जाता है। और यहाँ पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। काफी इजी क्वेश्चन था और कई बार मैं इसको बता भी चुका हूँ, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि एक सक्रिय घटक कौन सा है? मतलब कि जो एक्टिव होता है कंपोनेंट वो कौन सा है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। सही जवाब होगा साथियों ट्रांजिस्टर। यहां पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर के में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? मतलब कि किस क्रम में जुड़े होते हैं, कहने का मतलब ये है। सही जवाब होगा साथियों, ये जो होता है आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, मतलब कि श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो साथियों इसमें जो होता है उसको बोला जाता है एक्सटर्नल ग्राउलर, अर्थात बाहरी ग्राउलर का उपयोग किया जाता है। और ये आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? ये भी क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ये जो नियम है साथियों, इसमें डीसी मोटर में करंट की दिशा का निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपतित क्यों किया जाता है? लघुपतित का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट इस मोटर को क्यों किया जाता है? इसके पीछे का रीजन क्या होता है? इसके पीछे का रीजन ये होता है कि रोटेशन की जो दिशा है वो उचित रहे और बनाए रखे। और यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन में आप ध्यान से देखिएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? साथियों, वाइंडिंग में जो टेपिंग किया जाता है, आप दो जो वायर हो जाते हैं, मान लीजिए कम वायर हो जाता है या टूट जाता है या किसी भी तरह के ज्वाइंट हो जाता है, तो वहां पे टेपिंग किया किया जाता है, जो कि आप सभी को मालूम है। या आप जो इस तरह भी समझ सकते हैं, दो वायर जो होते हैं उनको आप जोड़ना चाहते हैं, तो जोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, एक इंसुलेशन के रूप में आप टेप का प्रयोग करेंगे। तो वही चीजें यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि फोर ध्रुव डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों के में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें? यहां पर आपका ऑप्शन दिया गया है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, धारा प्रवाह के अलग दिशा में बनाकर। यह आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों अगले सवाल को। देखिए अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कुल विद्युत डिग्री बराबर 180 अंश गुणे ध्रुवों की संख्या। यह आपका जो सही हो जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, जो कि ये भी क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हो चुका है, सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है? यहाँ पर आपके सामने एक मोटर दिखाया जा रहा है, इसका फिगर को देखकर आपको पहचानना है ये कौन सा मोटर है। तो साथियों इसको बोला जाता है अस्थाई संधारित्र मोटर और इंग्लिश में परमानेंट कैपेसिटर मोटर। ध्यान रखिएगा, ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि एकल चरण प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या है? सही जवाब होगा साथियों, इसका जो कोण होता है वो 90 अंश होता है। जो कि यहाँ पर आप इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रिकल से आप पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल दोनों में आपका क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ प्रति फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? सही जवाब होगा साथियों, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ई बराबर 4.44 5 FT। और डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा, डी साथियों आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का कारण क्या है? तो हंटिंग का प्रभाव कब होता है, जब लोड आप देंगे और लोड में आप क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कि कभी लोड ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, मतलब कि उतार चढ़ाव हो रहा है, तो उस समय आपको ये दोष देखने को मिलेगा जिसको हम हंटिंग बोलते हैं। ऑप्शन में आपका जो सही हो जाता है वो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।